तो हेलो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पे मस्ट माइट माहिम का पहला एपिसोड, जिसका नाम है हमारा प्रोलोग्यू। भाई ये एक चाइनीज नेम है, तो भाई ऐसा ही नाम आएगा। और भाई सबसे पहले ही हमें यहाँ पे मिल चुकी है वार्निंग, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ही डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी चीजें दिखाने वाली है, मारकाट, जो कि हम देखते रहते हैं हमेशा एक न एक मानवा में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर दिखाई जा रही है, जो कि ऐसे मानवा में नहीं दिखाई जाती है, बहुत वायलेंस होती है, तो बहुत बड़ी बात है। और फिर यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है एक जो बूढ़ा आदमी होता है वो मर रहा होता है, और उसका जो ग्रैंडसन होता है वो भी यहीं पर होता है और उसे ही देख रहा होता है, और कहता है कि मेरे जो ग्रैंडपा है वो मर चुके हैं। और फिर वो भी देख ही रहा होता है और कहता है कि इन्हें जो मारा गया है वो पूरी तरीके से बीच से काट दिया गया और ऐसे ही ये मरे हैं। और उसके बाद वो देख रहा होता है और कहता है कि मुझे आंसू तक के नहीं आ रहे हैं। और फिर कहता है कि मैं थोड़ा बहुत सैड हूँ, और लेकिन ये सोचना कि वो बंदा मेरे लिए एक फैमिली जैसा था, और एक ही ऐसा बंदा था जो कि मेरे लिए फैमिली जैसा मैटर करता था, और वो मर चुका है। और यहाँ पर जो उनका हाउस होता है वो भी जल रहा होता है पूरी तरीके से। और वो कहता है आखिर मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मुझे रोना तक के नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक हर्ब लाया होता है, जहाँ वो अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है, देखो देखो ग्रैंडपा, मैं ला चुका हूँ इंटरनल सेपरेशन हर्ब। और फिर जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं ओह तो तुम आ गए, अच्छा काम किया तुमने। वो कहता है कि मैंने वहीं सर्च किया जहाँ पर आपने बताया था, ईस्ट साइड ऑफ द वैली में, और मेरे को वहां पे ये सब मिल गया। और फिर वो जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि देखने में तो ये सब बहुत बड़ा लग रहा है, तो तुम्हें इसके कम से कम 5 यांग तो मिल ही जाना चाहिए। और वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर गड्ढा खोद रहा था अपनी हर्ब निकालने के लिए, तब मैंने वहाँ पर फॉक्सडेन को देखा, वहीं पर पास में। भाई फॉक्सडेन क्या होता है वो तुम मुझे बता दो, मुझे नहीं पता है। कुछ बोलते होंगे कोई से जानवर को। और फिर वो कहता है लेकिन वहां पर फॉक्सडेन नहीं थी, वहां पर थे बेबीज उसके, और शायद से उनकी जो मदर थी वो वहां से जा चुकी थी। और फिर उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं उदास होते हुए कि क्या, तो फिर क्या तुमने उसे मार दिया? और फिर वो कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा ग्रैंडपा? और फिर कहता है कि सोचना ऐसा कि जब उसकी मदर आएंगी तो वो कितनी ज्यादा सैड हो जाएंगी ये देख के कि जो उसके बेबीज है वो मर चुके हैं। तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो भी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, अब जाओ मैं ये सब खत्म करता हूँ, तो तुम डिनर के लिए तैयार हो जाओ। वो भी कहता है ठीक है। और फिर वो उसे रोकते हैं और कहते हैं जियोन, जो जियोंग, जो कि हमारे एमसी का शायद से नाम है, लेकिन हम एमसी ही बोलेंगे, मेरे साथ एक प्रॉमिस करो एक चीज के बारे में। वो कहता है ठीक है, लेकिन काय के बारे में? तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ट्रू नेचर, तुम उसे अभी भी छुपाते हो है ना, हर किसी से। और वो कहता है मुझे वादा करो कि तुम आगे भी इस चीज को छुपाए रखोगे हर किसी से, हमेशा के लिए। और फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है आई एम सॉरी ग्रैंडपा। और फिर उसका ईविल लुक दिखाया जाता है, जहां पर वो पूरी तरीके से ईविल हो रहा होता है। भाई देखो तुम उसकी आंखें और उसकी हंसी, और वो भाग रहा होता है एक वेपन को लेके जिसका नाम मुझे नहीं मालूम है। और वो कहता है लेकिन अब ऐसा सोचना कि मैं अभी भी इस चीज के काबिल हूं कि मैं उस प्रॉमिस को रख रखूं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद वो चिल्लाता है और उसके बाद वो वेपन उठा लेता है। और यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर चालू होता है, और एपिसोड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एपिसोड ही कहा गया है इसे। और भाई मतलब हो सकता है कि आगे जाके इसकी एडेप्टेशन एनिमे भी हो जाए। और भाई यहाँ पर अब हमें बताया जाता है जो आर्टिस्ट है वो किमता हियोंग है, और जो अडेप्टेशन है वो मैडबर्ड है, और ओरिजिनल स्टोरी हेंजंग वोलिया है। और भाई यहाँ पर हमें पोलोग्यू दिखा दिया जाता है नाम। और अब हमें यहाँ पर एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है जोंगरांग विलेज, जो कि काफी अच्छा होता है। और यहाँ पर लोग जा रहे होते हैं कैरेज को धकेलते हुए, जहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स भी होते हैं जिसमें। और जो लोग होते हैं, जो अगर तुमने नॉर्मल हिंदी मूवीज देखी हैं तो तुम्हें पता होगा जब किसी भी बंदे को ले जाया जाता है तो फिर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, और अगर वो क्रिमिनल है तो उस पर बू बू ये सब करने लग जाते हैं, अंडे फेंकने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही चल रहा होता है, कह रहे होते हैं कि ये क्रिमिनल है, इन्हें यही मार दो, ये किस कम भेजे हैं और ये ट्रेशेज हैं और कुछ भी नहीं, इन सबको यहीं पर मार दो, और ये बहुत ज्यादा ही गंदे हैं। और फिर एक बंदा होता है वो भी कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इतना झुंड क्यों है यहाँ पर, किसी से पूछ रहा होता है। अपने हीरो को दिखाया जाता है, मतलब वो देख रहा होता है।
और फिर कहता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही यंग लग रहा है, ये शायद से हमारे यंग मास्टर जितना होगा, आई थिंक। और फिर उसके साथ एक मोटा बंदा होता है जो कि कहता है कि इसके यंग एज पे मत जाना और फूल मत बन जाना, क्योंकि इस बंदे ने बहुत सारे लोगों को मारा है। और फिर वो बंदा भी कहता है कि जैसा कि देख रहा हूं मैं कि बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, मतलब गैरेज के बाहर बहुत सारे लोग स्कॉट कर रहे हैं, तो मतलब यही है ना कि ये बंदा प्रिजनर है और बहुत सारे लोगों को किल किया है, तू मेरे को क्यों बता रहा है ये सब फालतू की चीजें। तो वो भी इतना ध्यान नहीं देता मोटा। और फिर एक लड़की को रोकता है और कहता है कि थोड़े बहुत ड्रिंक्स ले आओ, तो भी कहती है ऑफ कोर्स। और फिर कैसा है कि मैं ऐसा गैस कर रहा हूँ कि जो मार्शल आर्टिस्ट हैं तुम्हारे जैसे, वो इस चीज को समझ सकते हैं। और फिर बोलता है कि मैं इस चीज के बारे में श्योर हूँ कि तुम सरप्राइज हो चुके होते हैं कि ये बारे में जान के कि इस बंदे ने पूरी तरीके से एक बहुत सारे लोगों को मार दिया है, वो भी एक सिंगल स्काइथ के साथ। मतलब जो वेपन हमें पहले दिखाया गया था वो स्काइथ ही था। और फिर कहता है कि जो लोग हैं वो इसे कहते हैं स्काई डीमन फॉर हेवन शेक। और इसका मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्काई डीमन तो समझ में आ रहा है, उसका निक नेम दिया है उसे। तो वो बंदा भी कहता है क्या एक मर्डरर है, तो भी कहता है क्या सीरियसली। और फिर उसके बाद कहता है अच्छा तुम ये सब छोड़ो, आखिर तुम यहाँ पर आए हो तो कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आए हो, तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट ऐसा कैसा आ सकता है यहाँ पर। तो भी कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम किसी को मेरे लिए ढूंढ दो, एक ऐसा यंग मैन जो कि हमारे यंग मास्टर को डिस्पोजेबल कर सके, मतलब हमारे यंग मास्टर जैसे उसकी शक्ल हो। और उसके बाद वो देखता है कि हमारे हीरो को किसी ने पत्थर मार दिया है, अपने एमसी को। और फिर वो कहता है मतलब लोगों ने मारा होता है, तो जो यहाँ पर गार्ड्स होते हैं वो भी कहने लग जाते हैं कि मत मारो यार। और फिर वो लोग भी कहते हैं कि कितने ज्यादा ट्रेस है, इन्हें मार दो, हमारी गुडनेस है इन्हें मारते हुए देखना। और ये सब चल रहा होता है, लेकिन जो एक बंदा होता है जिसका नाम हमें अभी तक के नहीं बताया गया है, तो भाई मैं इसे अभी सिंपली यही कहूंगा हेटमैन। तो भाई वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है अपने हीरो का चेहरा देख के, शायद से जिसे वो ढूंढ रहा है, मतलब यंग मास्टर जैसे बंदे को, तो वो अपना हीरो जैसा दिखता होगा। तो वो जो मोटा होता है वो भी कहता है कि जो हमारे विलेज के लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हो रहे हैं और बहुत ज्यादा ही डेंजर हो रहे हैं, क्योंकि जो बंदा है मतलब जिसने डेथ क्राइम किया और जो मरने वाला है वो इतना ज्यादा ही अच्छा दिखता है और वो एक बैंडिट है। हाँ। और फिर जो हेडमैन होता है वो भी कहता है कि जो मेरी रिक्वेस्ट है उसे भूल जाओ, और यहाँ से जाने लग जाता है। वो मोटा भी कहता है रुक जा भाई, तूने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है और क्या कर रहा है सरगाम। और उसके बाद वो वहां से चले जाता है और पूरी तरीके से बाहर निकल चुका होता है और कहता है कि मैंने उस बंदे को ढूंढ लिया, मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और फिर अपना हीरो को दिखाया जाता है और फिर वो कहता है कि ये पूरी तरीके से परफेक्ट फिट बैठेगा। और अब हमें यहाँ पर जेल का सीन दिखाया जाता है वहाँ की, जो कि काफी अच्छी दिख रही होती है। भाई चाइना में शायद से जेल भी अच्छी दिखती होंगी, जहाँ पर जो दो गार्ड होते हैं वो जा रहे होते हैं अपने हीरो की जेल की तरफ और आके खड़े भी हो जाते हैं उसके बाहर, जहाँ पर अपना हीरो कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही रश में था। और कहता है कि वो बंदा, वो बास्टर्ड। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा अपने हीरो से लड़ रहा होता है हेटमैन, और कहता है इम्प्रेसिव, मैं यही सोच रहा था कि ये बंदा है कौन। और फिर कहता है कि ये लिटिल किड, ये मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और उसके बाद उसने गला पकड़ लिया होता है अपने हीरो का और इसे ईविल हंसी दे रहा होता है और कहता है लेकिन फिर भी ये एक मॉन्स्टर है। और अपना हीरो कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पर मैनेज करा है, जब मैंने मतलब बहुत मुश्किल से ढूंढ लिया अपने ग्रैंडफादर के एनिमी को, जिसने अपने ग्रैंडफादर को मारा था। लेकिन ये बंदा पूरी तरीके से डिफरेंट लेवल पे है और बहुत ज्यादा ही अलग है सबसे, और मैं तो इसकी एक फिंगर के टाइम पे भी टिक नहीं सकता। अगर हमारी फिर से भी कभी फाइट होती है तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। मतलब अपना इसे उसे एडमायर कर रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बंदा उसे ही पकड़ना है, उसकी गर्दन पकड़ रखी है और कहता है आखिर कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बंदे को मारना है। और उसके बाद वो बंदा कहता है एक छोटा बच्चा जो कि मार्शल आर्ट भी नहीं जानता। और उसके बाद वो भी कहता है क्या मार्शल आर्ट्स। और उसके बाद कहता है शायद से मैं इस बंदे को मारने में कामयाब हो जाऊं अगर मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं। और फिर कहता है अगर मुझे एक और बार चांस मिला तो एक सेकंड चांस। और उसके बाद वो वहां पे बैठा होता है, एक धुआं धुआं आने लग जाता है जेल में, और वो भी पूरी तरीके से शॉक। और कहता है
एक छोटी सी तर्रार जो कि स्मोकी यहाँ से निकल रही है और वो कैच कर सकती है एकदम से फायर को। आखिर ये स्मेल है क्या? जो भी हो, लेकिन मैं अपने जो ग्रैंडफादर है उनके साथ काफी टाइम तक रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी जो हर्ब है उन्हें सूंघा है और खाया भी है, तो मुझे पता है। और फिर वो एक एक करके हर्ब के नाम बताने लग जाता है। लिजार्ड टेल प्लांट, एंजेलिका रूट, और उसके बाद थोड़ा और सुनता है और कहता है वेलेरियन। और इधर जो गार्ड होता है उसकी 12 बज चुकी होती है और कहता है एंड एन यंग हर्ब। और जो बंदा होता है वो पूरी तरीके से गिर चुका होता है और यहाँ पर सारे लोग सो चुके होते हैं। वो भी कहता है कि एक स्लीप केस है। और उसके बाद अब वो भी थोड़े बहुत उसको भी नशा चढ़ने लग जाता है सोने का और वो भी सो जाता है आई थिंक। और उसके बाद यहाँ पे सब खुलता है, जो गेट वेट होता है, और वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि शायद से हेटमैन ही है, लेकिन अगर चेहरा देखूं मैं उसका तो नहीं है आई थिंक। और उसके बाद वो उसकी जो बैसाखियां हैं वो सारी खोल देता है, बैसाखियां नहीं, जो जंजीर वंजीरें सारी खोल देता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो अभी भी कॉन्शियसनेस में होता है, मतलब अभी बेहोश नहीं हुआ होता है वो। और वो सीधे उसके पेट में अपनी जो घुटना है वो मार देता है और वहां से भागने लग जाता है बहुत तेज, और कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन यही शायद से मेरा चांस है। और फिर कहता है ये मेरा लक है कि जो स्लीपी पोजिशन है वो मेरे पे काम नहीं करा। और फिर उसके बाद वो वहां से भागने लग जाता है, लेकिन उस पर अटैक हो जाता है। जो बंदा होता है वो कहता है कि मैंने जो तुम्हारे प्रेशर पॉइंट है उन्हें मतलब बंद कर दिया है, तो तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। और अपना हीरो पूरी तरीके से शॉक, वो कहता है कि ये मेरे पीछे कब आया, क्या ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, कि एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर है। और वो उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट, क्या ये एक मार्शल आर्टिस्ट है? और इधर देखता है और उसे समझ में आता है कि ये शायद से वही बंदा है, लेकिन फिर वो देखता है सही से और कहता है कि जो भी हो, ये बंदा उस हेटमैन जैसा दिखता है, लेकिन उस बंदे के एक लेफ्ट आई पे एक स्कार है। और फिर वहां पे एक और बंदा आ चुका होता है और कहता है सरगाम, क्या यही वो बंदा है? और फिर ये बंदा कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने आपको कहा था कि आप बाहर ही रुकिए, यहाँ पर डेंजर हो सकता है, मतलब यही इनका यंग मास्टर है। और फिर वो भी कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिर जो जेल है वो अंदर से कैसी दिखती है, क्योंकि मैंने इसे कभी अंदर से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा देखना, और मैं पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा ही गंदी आ रही है। और उसके बाद कहता है कि क्या यही बंदा है वो, इसे उठाओ ताकि मैं इसका जो फेस है वो अच्छे से देख सकूं, और मेरे लिए एक चेयर भी लगाओ। वो भी कहता है यस सर। वो चेयर वेयर भी लगा देता है और अपने हीरो को बाल से पकड़ के बिठा देता है। और उसके बाद जो बंदा होता है वो कहता है ये क्या सच में हो रहा है, ये पूरी तरीके से मेरे जैसा दिखता है, और अपनी जो हेड है उसे खोल रहा होता है। अपना हीरो पूरी तरीके से शॉक, और वो कहता है जो बंदा होता है वो पूरी तरीके से अपने हीरो जैसा ही दिखता है और कहता है ऐसा देखना कि जो मेरे जैसा एक बंदा है वो अपीयर हुआ है इसी टाइम पे। ये बहुत ज्यादा ही हार्डली स्टैंड कनेक्शन है हमारे बीच में। और फिर कहता है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सरप्राइज लग रहा है ये बंदा। और फिर वो अपना हीरो भी देखता है, पूरी तरीके से सरप्राइज एक्चुअली होता ही है अपना हीरो। और उसके बाद वो बंदा कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें जल्दी डेथ मिलने वाली है, मतलब फांसी वासी की बात चल रही है यहाँ पे, तो तुम पूरी तरीके से टूटने वाले हो इन 2 दिनों में। और उसके बाद वो बंदा भी कहता है अपना हीरो कि हाँ ये सच बात है। और उसके बाद जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा कितना ही ज्यादा अनलकी फेट है, ये बहुत ज्यादा ही हार्ड होगा कि हम देखें कि हम दोनों एक जैसे फेस के हैं, जबकि जो मैं हूँ डेस्टिनी ने मुझे बनाया है एक नोबल मैन, और जो तुम हो उसे बनाया है एक डेथ रो कन्विक्ट, मतलब मरने वाला। और फिर वो भी हम अपना हीरो कुछ बोल नहीं पाता, भाई क्या ही बोले, बेइज्जती मार रहा है सीधे मुंह पे। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक लाइफ टाइम का चांस, एक अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारा जो फेट है वो उसे बदल सकती है। और उसके बाद कहता है एक अपॉर्चुनिटी जो कि तुम्हें खड़ा होने में मदद करेगी। और कहता है एक ऐसा एक्ट जो तुम्हें ग्रैंड यूंगपोंग फैमिली में करना होगा, उनका सन बन के ग्यून यूंग को मॉक में। लेकिन शायद से जो फिर ये यंग मास्टर उसका नाम यही है, ग्योन उन मॉक। लेकिन भाई मैं इतना बड़ा नहीं बोलने वाला, मैं यंग मास्टर ही बोलूंगा। और उसके बाद अपना हीरो भी शौक चुका होता है और कहता है एक अपॉर्चुनिटी। और वो बंदा कहता है ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, जस्ट तुम्हें वहां पे मैनर में जाना है और रहना है, वहां पे खाना है
और सारा फूड वूड भी तुम्हें मिल जाएगा, वहां पे प्रीटी प्रीटी मेट्स मिल जाएंगी और कोजी कोजी बेड मिल जाएगा। और फिर कहता है कि तुम पूरी तरीके से एबल हो वहां पर एंजॉय करने के लिए, यहाँ पर कुछ भी तुम्हें रोकेगा नहीं और तुम्हें कोई भी यहाँ पर ऐसा ट्रीट नहीं करेगा कि तुम प्रिजनर हो। लेकिन जब तुम्हारी जो जॉब खत्म हो जाएगी, जब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए मनी दे दूंगा जो तुम्हें काफी रहेगी और फिर तुम्हें फ्री कर दूंगा यहाँ से, मतलब तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। और फिर वो जो गार्ड होता है वो सामने आता है और कहता है अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस पिल को निगल लो। और उसके बाद कहता है अपना हीरो की क्या ये एक पॉइजन है? तो वो भी कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम तुम्हारे जैसे एक प्रिजनर पे भरोसा करके उसे हमारे जो मैनर है उसमें भेज देंगे ऐसे ही? और फिर उसे कहता है कि जब तक कि तुम्हारी जो जॉब है उसे फिनिश नहीं करते मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगा। तो क्या तुम ये करने वाले हो? तो अपना हीरो सोचता है, उसके जो एक्सप्रेशन है वो कुछ भी नहीं होते हैं। वो कहता है ग्रैंडपा, और फिर पिल को देखता है और कहता है कि मेरे पास एक और चांस है। और उसके बाद वो पिल को खा भी लेता है और जो दूसरा बंदा होता है वो हंस रहा होता है और कुछ ज्यादा ही इविल तरीके से हंस रहा होता है और कहता है कि अपना हीरो एक अनदर चांस जो कि मुझे रिवेंज लेने में मदद करेगा इस बंदे से। और फिर अपना हीरो उठ चुका होता है और कहता है अभी तो फिर तुम अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हो है ना? और फिर वो भी कहता है अच्छी चॉइस थी तुम्हारी। और फिर वो बंदा आगे बढ़ जाता है यंग मास्टर और कहता है सरगाम, इसे जो इसके शेकल्स हैं उन्हें हटा दो, मतलब जंजीरें वंजीरें और सब खोल दो। तो भी कहता है ठीक है और फिर वो अपने हीरो के पास जाता है, उसके जो मतलब ऑक्यू पॉइंट है उसे भी खोल देता है, उसकी जो बंधा हुआ था उसके हाथ में वो भी खोल देता है, वो भी राहत महसूस करता है। और फिर जो सरगाम होता है वो भी कहता है कि मैं यहाँ से अपना जो रास्ता है उसे लीड करने वाला हूँ और आप मेरे पीछे पीछे चल सकते हैं लॉर्ड। वो भी कहता है ठीक है फिर। और उसके बाद अपने हीरो से कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना। और उसके बाद जो अपना गार्ड है वो अपना आगे आगे मतलब पीछे देखता तक के नहीं है और आगे आगे चल जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है लॉर्ड। और फिर कहता है कि मुझे सही से आप फॉलो करिए। और उसके बाद पीछे मुड़ के देखता है अपना हीरो ने उसकी गर्दन पकड़ रखी होती है यंग मास्टर की भाई, और पूरी तरीके से इविल तरीके से हंस रहा होता है और पूरी मोड़ दिए, ये नहीं है कि उसे पकड़ रखा है, बस पूरी तरीके से पलट दिए उसकी जो गर्दन है। और वो भी आखिर तू कर क्या रहा है गार्ड बोलता है और यहाँ पर वो नीचे फटक देता है उस बंदे को और कहता है उफ सरगाम। और उसने सरगाम बोला है ना। और ऐसा सोचना भी मत कि नॉर्मल बात चल रही है, यहाँ पर सरगाम का मतलब है वो अपना यंग मास्टर का रोल निभाने में जुड़ चुका है। अब आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है सरगाम? और कहता है कि जो फेक वाला है वो तो मर चुका है ना। और बहुत ज्यादा ही हंसने लग जाता है इविल तरीके से भाई, बहुत ज्यादा ही मतलब बढ़िया लगा मुझे तो, और वायलेंस कुछ ज्यादा ही थी। और भाई मैं मानता हूँ भाई जो इन्होंने डिस्क्लेमर दिया वो सही था और अच्छा था। और भाई हमारा जो एपिसोड है वो भी अच्छा था। तुम्हें अगला एपिसोड कल मिल जाएगा, तो फिर बाय और टाटा।